जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के जसोटी गांव में मचैल माता की धार्मिक यात्रा के दौरान अचानक बादल फटने से भारी बारिश और बाढ़ आई। इस हादसे में लगभग 33 लोगों की मौत हो गई और 65 से अधिक लोग सुरक्षित बचाए गए। स्थानीय प्रशासन और सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी दिखाई है और प्रभावित इलाकों में राहत कार्य जारी है। चीन ने भारत को यूरिया निर्यात में 3 लाख टन की डील दी है, जिससे देश के कृषि क्षेत्र को बड़ी राहत मिली है। यह कदम दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव कम करने और कृषि उत्पादन को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 अक्टूबर 2025 से निरंतर समाशोधन और प्राप्ति पर निपटान प्रणाली लागू करने की घोषणा की है, जिसके तहत चेक जमा होते ही तुरंत स्कैन कर क्लियरिंग हाउस भेजे जाएंगे। इससे चेक क्लियरिंग का समय कुछ घंटों में पूरा हो जाएगा। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने शंभू गांव के पास पटियाला अंबाला हाईवे से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 मोस्ट वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और अन्य गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं और उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। झारखंड के रांची में एक ऑटो रिक्शा और ट्रक की आमने सामने टक्कर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2020 दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े मामले में पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका का हाईकोर्ट में विरोध किया है। पुलिस ने इसे बेहद गंभीर और क्रूर अपराध बताया और याचिका खारिज करने की अपील की है। पंजाब के फरीदकोट में जिलाधिकारी ने एक नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम बच्चों के अधिकारों की रक्षा और बाल विवाह को रोकने के लिए उठाया गया है। लड़की को सुरक्षित घर भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध पर जल्द से जल्द विराम लगाने की बात की है, जबकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने शर्तों पर ही निर्णय लेने के लिए अड़े हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ बैठक सफल हुई तो दूसरी बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल होंगे। इंडो नेपाल बॉर्डर पर रक्सौल में मानव तस्करों ने नाबालिग लड़की की तस्करी करने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। लड़की के परिजनों ने पटना के रामकृष्ण नगर थाना में गुमशुदगी की गई रिपोर्ट दर्ज कराई थी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा में एक वीडियो साझा किया, जिसमें मंत्री स्वतंत्र देव सिंह चर्चा के दौरान सोते हुए नजर आए। अखिलेश ने इसे सोती सरकार के सोते मंत्री कहा और भाजपा सरकार पर निशाना साधा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील के सामानों पर 50% टैरिफ लगाया, जो पहले से लगे 10% के अतिरिक्त है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कहा कि अमेरिका का यह कदम शायद उनके लिए असरकारी न हो और उन्होंने विवाद को WTO और अन्य राजनयिक माध्यमों से सुलझाने का आश्वासन दिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लखनऊ के स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। गिरिडीह जिले के 38 वर्षीय प्रवासी मजदूर की ट्रेन में मौत हो गई। उसका अंतिम संस्कार उत्तर प्रदेश में किया गया और उसकी पत्नी ने सरकार से मुआवजे की मांग करते हुए यात्रा व्यवस्था की गुहार लगाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। 25% टैरिफ पहले से लागू है और शेष 25% 27 अगस्त से लागू होगा। अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा इसका भारत पर प्रभाव नगण्य होगा, क्योंकि भारत का अमेरिका से निर्यात GDP का केवल 2% है। राहुल गांधी की सुरक्षा से जुड़े मामले में उनके वकील ने पुणे की विशेष MP MLA कोर्ट में अर्जी दायर की थी, लेकिन बाद में बताया गया कि अर्जी राहुल गांधी की सहमति के बिना दायर की गई थी और इसे वापस लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी नेता जब खुद से बोलते हैं तो सही बोल लेते हैं, लेकिन दूसरों के कहने पर बोलते हैं तो मुर्गा भी याद आता है। उन्होंने सदन में भाजपा सरकार की उपलब्धियों को भी रेखांकित किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हेलमेट फॉर सेफ्टी पहल शुरू की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 10 में से 4 दुर्घटनाएं
हेलमेट न पहनने की वजह से होती हैं। पहल का उद्देश्य घटनाओं को कम करना और जागरूकता बढ़ाना है। कॉमेडियन कपिल शर्मा शो के कैफे पर अटैक केस में इंटरपोल की एंट्री हो गई है। FBI ने अमेरिका से आरोपी रणदीप मलिक को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जांच के तहत की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा और सदन में बर्ताव प्रदेश के विकास में बाधक है। उन्होंने विपक्ष की राजनीति को निरर्थक बताते हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादी विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई करते हुए माओवादियों के बनाए स्मारक को ध्वस्त कर दिया। इस ऑपरेशन में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और हथियार बरामद किए गए। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई क्षेत्र में माओवादियों की गतिविधियों को कमजोर करने के लिए की गई। ICICI बैंक ने मिनिमम एवरेज बैलेंस की शर्तों में बदलाव किया है। अब शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों को 50,000 की जगह केवल 15,000 की औसत बैलेंस रखना होगा। बैंक का कहना है कि यह निर्णय ग्राहकों की सुविधा और उनकी वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कर्नाटक विधानसभा के सदस्य और JDS नेता SL भोजेगौड़ा ने सदन में दावा किया कि उन्होंने करीब 2800 आवारा कुत्तों को मरवाया है। उन्होंने यह बयान सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का समर्थन करते हुए दिया और कहा कि जिन बच्चों को कुत्ते ने काटा वही इनका दर्द समझ सकते हैं। उनका यह बयान विवाद का विषय बन गया है। नासा ने 2030 के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने का फैसला किया है। फुटबॉल के मैदान के आकार का यह स्टेशन 1998 से अब तक 26 देशों के अंतरिक्ष यात्रियों की मेजबानी कर चुका है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर कमजोर हो चुकी है, जिससे संचालन में जोखिम बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित कर दिया गया है। अब वो सपा के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगी। उन्होंने हाल ही में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की सार्वजनिक रूप से तारीफ की थी। सरकार BSNL के नेटवर्क विस्तार के लिए एक नई योजना पर काम कर रही है। दूरसंचार विभाग ने बताया कि इस योजना में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर करीब 47,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाना है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगाए जाने को मोदी सरकार की नाकामी करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह कदम भारतीय उद्योग और किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ाएगा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में शांति निकेतन थाने में गायक अरिजीत सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत की प्रकृति और कारणों की जाँच पुलिस कर रही है। वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर द्वारा विभागाध्यक्ष बनने के लिए हत्या की साजिश रचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रोफेसर ने पूर्व छात्र को सुपारी देकर प्लेन से शूटर बुलवाए थे। पुलिस ने इस मामले में महत्वपूर्ण सबूत जुटाए हैं और जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें गौ माता का श्राप ले डूबेगा। जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर गाय श्राप देती है तो सांड भी श्राप देता है और पशुओं से हुई मौतों के लिए जिम्मेदारों पर पाप पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की बड़ी फीसों पर अंतरिम रोक लगाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस फैसले पर जवाब मांगा है। निर्वाचन आयोग ने बिहार की वैशाली सांसद वीणा देवी और उनके पति JDU MLC दिनेश सिंह को 2 वोटर ID रखने के आरोप में नोटिस भेजा है। यह कार्रवाई RJD नेता तेजस्वी यादव की शिकायत पर की गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। अब तक 25 लाख लोग इस आपदा से प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में खाद की कमी और कालाबाजारी के खिलाफ किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में सैकड़ों किसान ट्रैक्टर लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। कुशीनगर में पथरी के इलाज के बहाने एक किसान की किडनी चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
केंद्र सरकार ने पंजाब के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना का लाभ 800 करोड़ का प्रोजेक्ट रद्द कर दिया है, जिसमें 64 सड़कों और 38 पुलों का निर्माण की योजना थी। भारतीय स्टेट बैंक ने IMPS ट्रांजैक्शन के लिए नए शुल्क लागू किए हैं। 25,000 रुपए तक का ट्रांसफर फ्री होगा। 25,001 रुपए से लेकर 5 लाख तक की लेन देन पर शुल्क और GST लगेगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में आई बाढ़ और भूस्खलन के एक सप्ताह बाद भी राहत और बचाव कार्य जारी है। इस आपदा में कई घर और दुकानें पूरी तरह नष्ट हो गए हैं।